Hi to everyone, and you're most importantly welcome to the platform of Pradha Legal Star with GST and taxation. I have a humble request, guys. Session start करने से पहले मैं regular basis पे एक ही question पूछती हूँ. Is the screen completely visible to everyone and voice quality is completely clear? Please chat box में yes or no में reply कीजिए. Fine, great, शुभम जी. आज के लिए सेशन दो प्रोस्पेक्ट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक फेज में मैं बताने वाली हूँ कि ये जो सितंबर 2021 का जो पीरियड चल रहा है ये सभी टैक्स पेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाती है तो आप किस सेक्शन के अंतर्गत या किस फेज के थ्रू आप बच के निकल सकते हो. दूसरा, ये आप सभी को पता होगा शायद, अगर आप प्रोफेशनल्स हो तो आपको एक अपडेट आ गया होगा रिफंड का. रिफंड के कंसर्न में एक इंपॉर्टेंट सा डिसीजन लिया है बाय द सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है. ठीक है, जो कि फेवर में है इस बार डिपार्टमेंट के. इस बार टैक्स पेयर के लिए कोई भी बेनिफिट अवेल नहीं है इन दैट जजमेंट. तो दोनों ही प्रोस्पेक्ट को विदाउट वेस्टिंग द पेनी सेकंड में स्टार्ट करना चाहती हूँ. पहले आज मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करूंगी उस टॉपिक पे जहां पे जो बेनिफिट होगा वो होगा ऑन द ग्राउंड फॉर टैक्स पेयर. ठीक है, तो टैक्स पेयर को इस सितंबर के महीने में कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है, तभी अपने रिटर्न्स की फाइलिंग को करना होगा. मैं एक सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, तो होपफुली आपको समझ में आ जाएगा कि किस हद तक ये जरूरी है इस सितंबर 2021 में आपको ये बात जानना. अब बैक स्टोरी आपको बताना चाहूंगी. फॉर एन एग्जाम्पल, आप सभी को पता है कि सितंबर 2021 के अंतर्गत आपको जितनी भी डिटेल्स हैं फॉर द फाइनेंशियल पीरियड 2021 के अंतर्गत जो भी आपने चढ़ाई है अभी तक, ठीक है, चाहे वो बेयर बेसिक कोई डिटेल हो, अगर आपको कोई भी रिकंसिलेशन करना है और उसमें आपको पता चलता है कि कोई भी गलती या कोई भी फ्लॉज हो जाता है आपसे, तो आपको इसी पीरियड के अंतराल में, इसी पीरियड में, इसी समय पे उसको ठीक करके देन आपको रिटर्न की फाइलिंग को कंप्लाई करना है. ये बात तो हम सभी को पता है और शुरू से ही मैं ये बताती हुई आ रही हूँ, अभी तक कोई भी चेंज नहीं है इस चीज में. अच्छा, अब अगर मुझे पता चल जाता है कि भाई फॉर एन एग्जाम्पल मुझे आईटीसी क्लेम करना था, ठीक है, एंड दैट टू हमने एक रिस्पेक्टिव पीरियड का आईटीसी क्लेम कर लिया. फॉर एन एग्जाम्पल 10 से 15 लाख का आईटीसी क्लेम कर लिया है, बट हमें करना चाहिए था 60 से 8 लाख का. मान लीजिए मैं 8 लाख का आईटीसी क्लेम करना चाहिए था और हमने कर लिया है 16 लाख का. ठीक, तो यहाँ पे प्रॉब्लम इज दैट कि भाई अब डिपार्टमेंट को हमें रिवर्सल दे देना चाहिए. वाइल डूइंग द रिकंसिलेशन हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई हमसे हो गई है गलती, बीइंग अ टैक्स पेयर हमसे हो गई है गलती. हमने 16 लाख का आईटीसी क्लेम कर लिया है जबकि हमें क्लेम करना था सिर्फ 8 लाख का. तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि भाई अपनी स्वेच्छा से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आपको रिकंसाइल कर लेना है और उसको अगर जीएसटी या 3B के अंतर्गत उसको एडजस्ट किया जा सकता है तो एडजस्ट करके उसकी फाइलिंग को कंप्लाई कर लीजिए, या तो फिर डीआरसी 03 के अंतराल में, डीआरसी 03 के थ्रू आप उसका एडजस्टमेंट कर लीजिए. अब समझिएगा, अगर मान लीजिए क्या होता है ना, कई बार कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स होते हैं उन्हें लगता है कि भाई ये 8 लाख बहुत बड़ी रकम है. ठीक है, हम डिपार्टमेंट को रिवर्सल नहीं दे सकते, अभी नहीं दे सकते और इनफैक्ट आगे सोचा जाएगा. बहुत से ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनके दिमाग में ये प्रोस्पेक्ट आता है कि भाई अभी नहीं देना चाहते हैं, अभी पैसा नहीं, अभी फंड नहीं है, हम आगे के लिए से प्रोसीड कर सकते हैं. ये नॉर्मल सी मेंटालिटी है जो किसी के भी माइंडसेट में आ सकती है. अगर आप मान लीजिए खुद की स्वेच्छा से कर देते हैं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डिपार्टमेंट आपसे क्या लेगा, वो अमाउंट जो आपको रिवर्सल देना है 8 लाख का, उस पर कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट लगेगा. आप डीआरसी 03 के थ्रू फाइलिंग करके उसको कंप्लाई कर सकते हैं. पर अब समझिए, कोई ऐसा टैक्स पेयर है जिसकी बुद्धि ऐसी चल रही है, उसका दिमाग ऐसे रोल ऑन कर रहा है कि हमें आगे जाने वाले वक्त में इसको देखा जाएगा, अभी उसको नहीं सोचना है, हमें आगे जाके इसको करना है कैरी फॉरवर्ड. तो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट बदल जाता है. अगर आपने, अब मैंने ये आपके सामने एक डिमांड एंड रिकवरी सेक्शन 73 खोल के रखा हुआ है, वो भी मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगी. ये देखिएगा, ये बेसिकली उसी प्रोस्पेक्ट में है कि भाई किसी भी टैक्स पेयर ने अगर गलती से टैक्स पेमेंट नहीं किया है या आईटीसी की वैल्यू को एक्सेस क्लेम कर लिया है या रॉन्गली अवेल कर लिया है, देखिए रॉन्गली अवेल्ड, ठीक है, किसी गलत तरीके से आ गया है,
तो प्लीज आप उसका रिफंड जो भी है उसको डायरेक्टली डिपार्टमेंट को रिटर्न ऑफ कर दें। और अगर आप सलीके से कर देंगे, खुद से कर देंगे, तो इसमें आपके लिए ही पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए, एज पर सेक्शन 73 सबसेक्शन 5, the person chargeable with the tax may before the service of notice, बिफोर द सर्विस ऑफ नोटिस मतलब नोटिस आने से पहले, आपको पता है कि आपसे गलती हो गई, ठीक है, अगर आपने अपनी स्वेच्छा से खुद से ही कर दिया नोटिस आने से पहले ही पहले, तो यू वुड ऑलवेज बी इनटू अ सेफ जोन। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है बिफोर कंप्लाइंग और बिफोर सर्विस द नोटिस in subsection 1 or in case maybe the statement under subsection 3 pay the amount of tax along with the interest payable, मतलब आपका जितना भी पैसा बनता है उस अमाउंट से वो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अगर आपने लगा के भेज दिया, ठीक है, एंड दैट टू असर्टेनिंग द सच अमाउंट, असर्टेन कर रहे हो खुद से और मतलब अपनी ही सेल्फ डिपेंडेंसी दिखाते हो, आपने अगर उसको पे कर दिया है तो कोई भी डिपार्टमेंटल एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा। पर जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स होते हैं जिनके दिमाग में ये प्रोस्पेक्ट आता है कि नहीं आगे जाके करेंगे, तो यहाँ पे सिचुएशन बदल जाती है। किस हद तक बदलती है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहली चीज क्या हो सकती है कि इन फ्यूचर डिपार्टमेंट आपको क्या इशू कर सकता है, DRC 01। ठीक है, DRC 01 इशू होगा, मान लीजिए आपने उसका रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, अब आगे क्या होने वाला है, डिमांड ऑर्डर आएगा आपके लिए। DRC 07 के अंदर डिपार्टमेंट आपसे एक डिमांड ऑर्डर इशू कर देगा कि भाई देखो डिमांड ऑर्डर आ गया है, इसका पेमेंट कंप्लाई करो। और DRC 07 के अंदर चांसेस ये भी हो सकते हैं कि ना केवल आपसे रिफंडिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी भी आपसे क्लेम करी जा सकती है। अभी तक क्या था कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, अपना रिवर्सल अमाउंट देना है, आप यहाँ पे बच जाओ। पर अगर आप पे डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू कर दिया, DRC 01 के अंदर नोटिस आया, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया तो डिमांड ऑर्डर उसने जनरेट कर दिया। डिमांड ऑर्डर जनरेट होने के बाद वो आपसे डिमांड करेगा कि भाई आप पेनाल्टी भी पे करो, और सेक्शन 74 के अंतर्गत अगर पेनाल्टी उसने लगा दी तो 100% अमाउंट आपको पे करना पड़ सकता है। 100% पेनाल्टी का मतलब सब समझ सकते हैं, 8 लाख प्लस 8 लाख, 100% पेनाल्टी आप 16 लाख की भरोगे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट बन जाता है आपका 16 लाख की पेनाल्टी बन जाती है। तो सोचिए आपका अमाउंट कितना ज्यादा बढ़ गया। मैं यहाँ पे आपको इसलिए ये फेस दिखाना चाहती थी, रीजन बिहाइंड दैट इज, कुछ समय पहले मैंने बताया था कि डिपार्टमेंट अपने मन मर्जी से कुछ नोटिस को इशू कर रहा है। वो किस ग्राउंड पे आपको पकड़ने वाला है या वो किस ग्राउंड पे जाके आपको छोड़ेगा, ये किसी को नहीं पता। मान लीजिए आपके GST पोर्टल पे व्यू सर्विस एंड नोटिस एंड ऑर्डर वाला जो कॉलम होता है उसके अंदर एक नोटिस आपके अगेंस्ट आ गया। अब उसमें पता है कि भाई सेक्शन 74 के अंतर्गत इस पर्सनल को पकड़ा गया है और इन पर पेनाल्टी लगाई गई है, तो टैक्स पेयर के पास क्या मुसीबत वाली सिचुएशन आ गई, या तो वो पेनाल्टी को पे करे, या तो वो उस पेनाल्टी को पे करे, या तो फिर उसके अगेंस्ट अपील दायर करे। अब दोनों ही सिचुएशन में वो बंदा गया फंस। बचने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका था कि वो अपने रिटर्न की फाइलिंग करेक्ट फॉर्म में कर देता, पर उसने लीनियंसी दिखाई, तो उसके अंदर का उसके पास दो ऑप्शन इस समय अवेलेबल है, पेनाल्टी भरो भाई या तो अपील दो, अपील के लिए जाओ। अगर सेक्शन 74 के अंतर्गत आप पे लग गई है पेनाल्टी, तो आप अपने रिस्पेक्टिव अमाउंट से जस्ट डबल 100% की वैल्यू को डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा। और 74 के अंतर्गत ही एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन और है, सेक्शन 74 अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सेक्शन 74 के अंदर भी हम बात कर ही लेते हैं। सेक्शन 74 सबसेक्शन 5, यहाँ देखिए क्लियरली एक बात कहता है, द पर्सन चार्जेबल विद द टैक्स may before the service notice under subsection 1 pay the amount of tax interest लगता है। अगर मान लीजिए, समझिएगा, अगर सेक्शन 74 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत अब भाई पेनाल्टी आ गई है और वो वॉलेंटरली पे करने के लिए भी रेडी हो गया है कि हम ऐसा करते हैं कि खुद से पे कर देंगे, वॉलेंटरली पे करेंगे, ठीक है, तब पर भी उसको 15% तो डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। पहली चीज, खुद से कर देते हो तो आप सिर्फ वो अमाउंट दोगे जो आपको रिवर्सल देना था प्लस थोड़ा सा इंटरेस्ट। अगर नहीं देते हो तो आपके पास कैसी सिचुएशन आ जाएगी, DRC 07 के अंदर डिमांड ऑर्डर आ जाएगा। डिमांड ऑर्डर के अंदर हो सकता है आपको इंटरेस्ट
भी देना पड़े, ठीक है, और दैट टू उसका परसेंटेज ज्यादा हो सकता है। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि सेक्शन 74 के अंतर्गत आप पे पेनाल्टी लगाई जा सकती है, जस्ट डबल डबल पेनाल्टी चार्जेबल हो सकती है। और 74 के अंतर्गत ही अगर आप वॉलंटरली भी जाते हो ना कि भाई हम खुद की स्वेच्छा से पे कर रहे हैं, तब पर भी आपको 8 लाख का रिवर्सल देना है। 8 लाख का 15% और जोड़ लीजिए, 8 लाख का 15% और जोड़ोगे तो वो जो अमाउंट आएगा वो आपको डिपार्टमेंट को पे करना है, जिसकी नौबत पहले नहीं आती पर अब आएगी। अब मान लीजिए किसी भी बंदे को DRC 07 इशू हो ही गया, अब उसे पता है कि भैया हमें 74 के अंदर डाल ही दिया गया और हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें लग रहा है कि भैया डिपार्टमेंट हमारे अगेंस्ट बहुत सारे एक्ट्स ले रहा है, एक्शंस ले रहा है, मुझे अपील दायर करनी है, तो मैं यहाँ पे भी उस बंदे को बता देना चाहती हूँ, टैक्सपेयर को बता देना चाहती हूँ कि उस अपील को दायर करने के लिए भी इनिशियल लेवल पे उसे 10% डिपार्टमेंट को प्री देना पड़ेगा फॉर फाइलिंग एन अपील। अब 8 लाख का 10% कितना हो गया? 8 लाख का 10% आपका 80,000 बैठ गया, 80,000 प्लस 80,000 मतलब CGST और SGST दोनों को जोड़ लीजिए, 1,60,000, 1,60,000 बैठा, 1,60,000 आप प्री अपील फाइल करने के लिए दोगे ही दोगे। तो ऐसी खतरनाक सिचुएशन आने से पहले ही मोटी सी बात यह आती है कि सितंबर 2021 में आप पूरे पीरियड का रिकंसाइलेशन कर लो, रिकंसाइल हो जाएगा, पता चल जाता है कि भाई कोई ऐसा फिगर है, हमें पता है कि ये जो ITC का अमाउंट है ना, जब हम क्लेम करते हैं, ये डिपार्टमेंट बहुत फूक फूक के देता है, इसका रिवर्सल बहुत इजी फॉर्म में नहीं होता। अगर हमें पता है कि हमने डिपार्टमेंट से ज्यादा ले लिया है तो उनको रिवर्ट बैक, उनको रिवर्सल हमें देना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम खुद की स्वेच्छा से कर देते हैं, समय रहते कर देते हैं, तो उस अमाउंट के साथ साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट्स इट, वहीं कहानी खत्म हो जाएगी। बट अगर आपने किसी भी तरीके की नोटिस का इंतजार किया, वो आपसे ये पूछ सकता था कि आपको लास्ट पीरियड सितंबर 2021 दी गई थी, अगर आपको पता था कि आप ये चीज ठीक कर सकते थे तो आपको कर लेना चाहिए था, बट एज द रिस्पेक्टिव फैक्ट आपने ऐसा नहीं किया है, इसलिए आप पे हम DRC 07 का डिमांड ऑर्डर इशू कर रहे हैं। ये भी चांसेस है कि सेक्शन 74 के अंतर्गत आप पे 100% पेनाल्टी लग सकती है। अगर आप वॉलंटरली जाना चाहोगे तो भैया आपको 15% एडिशनल देना पड़ेगा, और इन केस इन सबसे आगे बढ़ना चाहते हो तो अपील भी अगर दायर करोगे तो आपको 10% ऑफ द रिस्पेक्टिव अमाउंट तो देना ही होगा। तो शायद आपको इस सेक्शन 73 सब सेक्शन 5 की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी। तो आप प्लीज अगर इस तरीके की कोई भी एडजस्टमेंट्स हैं तो उसे कंप्लाई कर लीजिए। डोंट वेट फॉर द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट टू गिव यू नोटिस इन सच रिगार्ड।